हेलो बच्चों, एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे हमारे हिसाब से। अच्छा, तो बच्चों आज मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने कराया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको हमको बताइएगा। आज मैं फिर वर्ड प्रॉब्लम का आज दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों ये जो आपने देख रहे हैं ये चैप्टर 3 एग्जाम्पल 19 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमने लिया है। ये है एग्जाम्पल 19। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने लिया है कि ये पहले मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए, मैं आप लोगों को इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि ये इसमें दो चीज़ है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम उसको कहते हैं जिस तरफ पानी फ्लो हो रहा हो, रिवर में या कहीं नाले में, जहाँ भी है पानी जिधर फ्लो हो रहा होता है उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जब हम ट्रेवल करते हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर पर आवर है और वाटर का स्ट्रीम का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जब वो पानी के बहाव के साथ जाएगा तो वो 1 घंटे में 40 + 10 दोनों जुट जाता है। ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चला जाएगा। एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो आते हैं, सपोज कीजिए कि जैसे देखिए कि ये पानी इस तरफ बह रही है। ठीक है, तो पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है। अगर बोट हमारा इसी डायरेक्शन में आता है तो इसका वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों 1 घंटे के अंदर जुट जाएगा। 40 + 10 50 किलोमीटर जाएगा। अगर ये अप स्ट्रीम में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये अगर जाएगा तो वो 1 घंटे में केवल 30 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 40 किलोमीटर का इसका अपना स्पीड है बोट का और 10 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का स्पीड है। तो ये 40 में से 10 ये माइनस हो जाता है। तो यही मीनिंग है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, अब दो बातें हैं यहाँ पर। एक बोट है जिसका अपना स्पीड है, एक स्ट्रीम है जो फ्लो हो रही है उसका अपना स्पीड होगा। तो हम ये दोनों के स्पीड को अलग अलग हम लेट कर लेंगे पहले। ठीक है, अब देखिए कैसे हम करते हैं। तो लिखते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। राइट, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। दोनों का हमने अलग अलग ले लिया। बोट का स्पीड हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का ले लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इसमें हो जाएगा x - y। ये बोट का स्पीड है, देखिए ये बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये स्ट्रीम का पानी का स्पीड है। तो जब हम अप स्ट्रीम में जाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे, तो बोट का फाइनल स्पीड क्या होगा, एक्यूरेट स्पीड जो होगा एग्रीगेट उसका हो जाएगा x - y। और जब डाउन स्ट्रीम में हम जाएंगे तो क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम
ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब दोनों आ गया। अब आपका सम क्या कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। दोनों मिला के उसमें टाइम लग रहा है हमारा 10 आवर्स। कितना लग रहा है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। क्लियर है? कि दोनों का टाइम मतलब अप स्ट्रीम में जितना लगा है और डाउन स्ट्रीम में जितना लगा है, दोनों का टाइम मिला के इसको लग रहा है 10 आवर्स। अब सवाल उठता है कि हमने स्टिल वाटर में ये अप स्ट्रीम में तो स्पीड हमारा x माइनस वाई आया है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई आया है। तो अब हमको टाइम का कैलकुलेशन करना होगा कि टाइम इक्वल टू क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ की चर्चा कर रखा है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है अप स्ट्रीम का? 30 किलोमीटर। अच्छा, स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का? x माइनस वाई। तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया आपका 30 अपॉन x माइनस वाई। चलिए, ये तो अप स्ट्रीम का टाइम हो गया। अब रही डाउन स्ट्रीम का टाइम। डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा? 40 कितना जा रहा है डाउन स्ट्रीम में? 44 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर अपॉन इसका स्पीड कितना है? डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारा x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई कर देंगे। अब ये दोनों टाइम, ये हो गया अप स्ट्रीम का टाइम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का टाइम। ठीक है? तो दोनों टाइम मिला करके टोटल लग रहा है इसको 10 आवर्स। देख रहे हैं यहाँ पर 10 आवर्स लग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? दिस प्लस दिस इक्वल टू 10 लिख देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है? दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसके हिसाब से फिर ये हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू कितने में जा रहा है? ये दूसरे केस में कहता है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है? तो इन दोनों का टाइम हमने इस फार्मूले से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के हमने ये निकाल लिया। ये दोनों टाइम हमारा निकल गया। दोनों का टोटल कितना हो रहा है? तो 30। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब लीजिए, आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। आपका इक्वेशन सेटअप हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि 30 अपॉन एक्स माइनस वाई है, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई है, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। ये हम लेट कर लेते हैं। तो लेट करने पर हमारा इक्वेशन आता है इसके हिसाब से। क्या इक्वेशन आएगा? तो आप खुद ध्यान से सोचिए। 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 एंड 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। अब ये हमारा दोनों इक्वेशन इस तरह से रिड्यूस हो गया लीनियर इक्वेशन में। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करने के बाद फिर इससे हम इसका सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद तो मैंने आपको बता रखा है कि आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन हम फाइनली इसको क्या करेंगे? एलिमिनेशन से करेंगे। तो एलिमिनेशन से जब करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको हम 40 से इंटू कर देते हैं, इसको हम 30 से कर देते हैं, इसको काट लेते हैं। 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। अब ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 120u प्लस 176v इक्वल टू 40 और ये आ जाएगा 120u प्लस 165v इक्वल टू 39। अब देखिए हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर इसका 40 था और ये 30 था, तो इसके कोफिशिएंट से इस 40 से मैंने फर्स्ट को इंटू किया और इस 30 से सेकंड को किया। और मैंने आपको बता रखा है कि जब ये 40 और 30 कट सकता है तो इसको हम काट लिया 10 से।
10 3 जा 30, 10 4 जा 40, मतलब 4 और 3 हो गया। अब छोटा नंबर आ गया तो इससे मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनली ये आया। 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 120u प्लस 176b इक्वल टू 40 आ गया। दूसरे में क्या हो गया, 120u प्लस 165b इक्वल टू 39 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये आ जाता है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 11b इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू हो गया 1/11। देखिए v इक्वल टू कितना आ गया, 1/11। अब इस v का वैल्यू हम किसी में भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा u निकल जाएगा। हम निकाल लेते हैं इसको फटाफट, देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं किस में, तो ये हो जाता है 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। 11 से इसको काटा, 11 4 जा 44। अब ये आ गया आपका 30u प्लस 4 इक्वल टू 10। 30u प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 30u इक्वल टू 10 माइनस 4, u इक्वल टू हो गया 6/30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। अब आपका आ गया u इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/5। तो u इक्वल टू 1/5 आया। u हमने लेट किया था किसको, जरा याद करिए, जो हमने u लेट कर दिया था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 लिख देंगे। x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 5। और v लेट किया था 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 11। अब हमारा ये आ गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब फिर से इसको हम एलिमिनेशन करेंगे, तब हमारा x y, इसमें 2 बार एलिमिनेशन करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, सिंपल है, वेरी सिंपल। x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11 बाय एडिंग कर देते हैं। इसी से हो जाएगा कि ये कट गया, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू आ गया 16/2, 2 8 या 16 मतलब 8। और इसी को वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। 8 माइनस 5 इक्वल टू वाई आ गया, मतलब 3 इक्वल टू वाई आ गया। इट मीन्स एक्स हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वाई किसको लेट किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस तरह से हमारा आ गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है, राइट। तो स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप समझ गए। अब हमने चैप्टर 3 से एक दूसरा एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन लिया हूँ। ये है आपका चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आते पेपर में। ये है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। अब देखिए कहता है कि 2 पर्सन है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, 2 पर्सन है। इनके दोनों का इनकम जो है, इनकम कह रहा है कि इसका 9 और 7 के रेशियो में है, और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर है 4 और 3 के रेशियो में है। ठीक है, दोनों पर्सन का इनकम 9:7 के रूप में है, और इनका एक्सपेंडिचर जो है 4:3 के रूप में है, और दोनों 2000 पर मंथ सेव करते हैं। तो इनकी मंथली इनकम निकालिए। तो बहुत सिंपल है, हम इसको क्या करते हैं कि लेट इनकम्स ऑफ 2 persons इक्वल टू 9x एंड 7x। क्योंकि ये रेशियो में है इसीलिए हम इसको 9x और 7x में ले लिया। ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, 4y एंड 3y। ठीक है, वो भी रेशियो में है।
तो इसको हम y से वेरिएबल से इनको ले लिया 4y एंड 3y। अब दोनों सेव करता है, तो मान लीजिए कि आपका इनकम है 1000 सपोज, और आप उसमें से 1000 इनकम है, 400 आप सेव एक्सपेंडिचर है, तो आप कितना सेव करते हैं? तो 1000 में से 400 माइनस कर देंगे, वो हमारा सेविंग हो गया। तो सेविंग मतलब क्या हुआ? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेविंग इक्वल टू हुआ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो सेविंग निकल आएगा, राइट। बस इसी तरह से इसमें हम यही फार्मूला लगाते हैं। इसमें लिखते हैं 9x माइनस 4y फर्स्ट पर्सन का इनकम 9x है, एक्सपेंडिचर 4y है। 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। इसी तरह से दूसरे पर्सन का ले लेते हैं 7x माइनस 3y इक्वल टू ऑल्सो 2000। इनका भी 2000 है, इनका भी क्या है? 2000 सेविंग है। बस हो गया, हमारा इक्वेशन दोनों आपका तैयार हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब इसको हम वही एलिमिनेशन से ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे 7 से इंटू कर दिया, इसको 9 से कर दिया, ओके। तो अब ये हमारा आ गया 63x माइनस 28y 14,000 हो गया। और दूसरे का हो जाएगा 63x माइनस 27y इक्वल टू 18,000। अब इसको हम साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसमें से हो गया माइनस y इक्वल टू माइनस 4000। माइनस माइनस कैंसिल, y हमारा आ गया, y कितना आ गया हमारा? ये 4000। जब y 4000 आ गया तो हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने पर क्या होगा? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, किसी में भी कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। 9x माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल टू आ गया हमारा 14,000, ठीक। अब ये हो जाएगा 9x माइनस 16,000 इक्वल टू 14,000। 9x इक्वल टू हो जाएगा 14,000 प्लस 16,000। तो x इक्वल टू आ गया, कितना हो गया ये? 4 10। y इक्वल टू आ गया हमारा 4000। नाइन एक्स माइनस 4y इक्वल टू, ओह सॉरी, ये 14,000 नहीं है हमारा, ये हमारा है 2000, ठीक है, ये है 2000। ठीक है, अब ये हो गया 2000 प्लस 16,000 मतलब 18,000 अपॉन 9, ये कट गया, ये आ गया आपका 2000। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब x आ गया 2000, y आ गया 4000। तो बच्चे समझते हैं आज यही आंसर होगा, नहीं, ये आंसर नहीं है, ये तो हमारा अभी x और y का वैल्यू निकला है। अब हमारा इनकम क्या है आपको वो देखना है। तो इनकम, फर्स्ट का इनकम था हमारा 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2000 बराबर 18,000, ठीक। और दूसरे का इनकम क्या था, ये मान लीजिए इनकम ए का है, ये इनकम बी का है, उसका था 7x, तो 7 इंटू 4000 सॉरी 2000 14,000। तो एक की इनकम, एक पर्सन की इनकम 18,000, दूसरे पर्सन की इनकम 14,000। दिस इज योर आंसर। हमें एक्सपेंडिचर का नहीं मांगा है, केवल इनकम मांगा है। तो हमारा इनकम हो गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, हमारा इनकम हो गया 9x, 9 इंटू 2000 18,000, इनकम ऑफ बी हो गया 7 इंटू 2000 14,000।
मतलब एक की इनकम 18,000 और दूसरे की इनकम 14,000। दूसरे क्वेश्चन आप समझ गए। पहला अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला समझाया, दूसरा हमने क्या समझाया था, इनकम रेशियो, इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब ये तीसरा सवाल देखिए, ये हमने लिया है एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये भी बड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते हैं। अब इसमें देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. क्लियर है। अब देखिए, इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा प्रॉब्लम, एक चीज़ का कंफ्यूजन होता है जहाँ पर बच्चे कर लेते हैं मिस्टेक। यहाँ पर कह रहा है सेकंड पार्ट में कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस जाती है, और वो 10 मिनट्स लॉन्गर। तो बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में ये 10 मिनट्स ही लगा देते हैं टाइम में, वो गलत हो जाता है। ये 10 मिनट लॉन्गर कहता है, इसका मतलब है कि पहले जो फर्स्ट केस में 4 आवर्स लग रहा था, उस 4 आवर्स से 10 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है, मतलब 4 आवर प्लस 10 सेकंड केस में इतना टाइम लगता है। बस ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात तो समझ गए होंगे आप लोग। अब सपोज कीजिए कि रूही यहाँ से चलती है और रूही का घर यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ इसका घर है। अब ये टोटल डिस्टेंस है आपका 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है। अब इसमें कह रहा है कि वो कुछ दूर यहाँ तक, अब कितना दूर जाती है वो इसमें बताया गया है। कुछ दूर ट्रेन से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है, और दोनों मिला के उसको फर्स्ट केस जो दे रखा है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बाय बस से जाती है, तो उसको दोनों मिला के ट्रेन और बस दोनों में जितना जितना टाइम लगा, अलग अलग से नहीं पता है, दोनों में जितना टाइम लगा वो दोनों मिला के टोटल इसको 4 आवर का टाइम लगता है। तो इसको करने के लिए फिर ऑब्वियसली इसमें वही डिस्टेंस स्पीड का हमको फार्मूला यूज करना होगा, और हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू, अभी पीछे भी बताया है मैं आपको कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यही इसी फार्मूले के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले के स्पीड पर बढ़ना है। तो अब हमको सबसे पहले करना क्या है कि ट्रेन और बस का दोनों का स्पीड हम पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट the speed of train equal to x kilometer per hour and speed of bus equal to y kilometer per hour। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट केस में कह रहा है कि 16 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन x। ये हो गया ट्रेन का टाइम फर्स्ट केस के लिए, और प्लस अब 300 में से 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, तो थोड़ा सोचिए कि बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितने बचे। 300 में से 60 वो ट्रेवल कर ली ट्रेन से, तो बाकी बचा 240। तो बाकी 240 जो बचा वो बस से जाती है, तो 240 अपॉन वाई। अब ये देखिए, ये हो गया आपका ट्रेन का टाइम, ये हो गया आपका बस का टाइम। तो ट्रेन का टाइम और बस का टाइम दोनों का अलग अलग फार्मूले से हमने ले लिया। अब ये दोनों टाइम मिला के कह रहा है कि 4 आवर्स लगती है। अब ये आपका हो गया सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो 100 अपॉन x, ये हो गया ट्रेन का टाइम, प्लस रिमेनिंग कितना बचा, 300 में से 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो बाकी 200 बचे, तो 200 अपॉन y। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं कि इक्वल टू यहाँ 10 मिनट्स लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान रखना, समझने वाली बात है कि ये कह रहा है कि 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मीन्स पहले जितना टाइम पहले केस में जो लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 + 10 अपॉन 60, क्योंकि ये मिनट में है, इस मिनट को हमको आवर कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 0 0 कट गया,
इसको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/6। अब ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब तो हो गया, अब रास्ते पर आ गए हम लोग। अब हमारा दोनों इक्वेशन फॉर्म कर गया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करके हम इस तरह से लेते हैं। पहले इसको रिड्यूस करते हैं। लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 60x प्लस 240y इक्वल टू 4। ये हो गया 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6। ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कर लेंगे। फिर हम वही एलिमिनेशन करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम 100 से कर देते हैं, इसको हम 60 से कर देते हैं। और हमने बता रखा है कि 100 से जब इंटू करेंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, तो इसीलिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 0 से 0 काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हम इसको 100 से नहीं, हम इसको 5 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे। ओके, अब हम करते हैं। ये हो जाएगा 300x प्लस 1200y इक्वल टू 20। अब दूसरा हो जाएगा आपका 3 से करेंगे इसको, 300x प्लस 600y इक्वल टू 3 to the 6। तो ये हो जाएगा 25/2। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब हमारा ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये हो जाएगा बाय सब्ट्रैक्शन। इसको साइन चेंज कर दिया, ये कर दिया, ये कैंसिल हो गया। इसमें से 1200 में से 600 गया तो 600y। और इसको जब आप करेंगे तो ये थोड़ा साइड में करके देख लीजिए कि माइनस 25/2 इसको कैसे माइनस करते हैं। ये हो जाएगा 40 माइनस 25/2, तो 15/2 ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 15/2। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 15/2 इंटू 600, चौका 7 40, मतलब 1/80। y इक्वल टू कितना आ गया? 1/80। अब यही y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 60x प्लस 240 इंटू 1/80 इक्वल टू 4। 0 0 काट के ये हो गया 8 3 जा 24। 60x इक्वल टू हो गया 4 माइनस 3, x इक्वल टू आ गया 1/60। ठीक है, ये आ गया हमारा 60। हाँ नहीं, ये तो हमको u से निकालना था। मान सपोज कीजिए कि ये सारा u है, हमने धोखा से ये y लिख दिया हूँ। इसको ये 60u u v v u u v v, यहाँ v हो गया, यहाँ v हो गया, तो v इक्वल टू 1/80 आ गया। और ये है u एंड u इक्वल टू मेरा 60। अब हमने किसको लिया था? तो 1/x को u लिया था, तो 1, अब यहाँ पर हो गया 1/x इक्वल टू 1/60 एंड 1/v इक्वल टू हो गया 1/80। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया 60 एंड v इक्वल टू हो गया हमारा 80। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा आ गया 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस हो गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम बताने जा रहे थे आप लोगों को कि अ लेडी हैज़ ओनली 20 पैसे एंड 25 पैसे एंड 50 पैसे coins in her purse if she has 40 coins totaling ₹1250। मतलब उसके पास दोनों मिला के 40 coins हैं और उसका जो वैल्यू है, सारे coins का जो वैल्यू होगा वो है ₹12.50।
कितने हैं टोटल जोड़ के, वो 40 पॉइंट्स मिला के दोनों का जो वैल्यू है वो 12 रुपीज़ 50 पैसे है। तो कहता है कि दोनों ईच टाइप के कॉइन्स के कितने कितने नंबर हैं वो बताओ। वेरी सिंपल। इसमें हम क्या करते हैं, बस थोड़ी सी मिस्टेक इसमें भी हो जाती है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया और ये कई बार आ चुका है पेपर में। तो देखिए इसमें हम लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इक्वल टू वाई। कह रहा है कि टोटल कॉइन 40 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमने 40 ले लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप भी समझ सकते हैं कि दोनों मिला के 40 कॉइन्स हैं। एक टाइप का कॉइन जो है 25 पैसे वाले को हमने x मान लिया और 50 पैसे वाले कॉइन को y मान लिया, तो दोनों का प्लस 40 के बराबर ही होगा, क्योंकि टोटल तो 40 ही है। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। अब अगर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन x है और एक कॉइन का वैल्यू है 25 पैसे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा प्लस, और 50 पैसे का एक कॉइन का वैल्यू हुआ 50 पैसा, तो y कॉइन्स है तो ये हो जाएगा 50y। अब इक्वल टू कितना होगा, अब यहीं पर मिस्टेक होता है। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं 12.50। अब देखिए ध्यान देने की बात है, ये जो हमने x को 25 से मल्टीप्लाई किया है तो ये पैसे में आए हैं, इतने पैसे हैं, और 50 को y से करेंगे तो वो भी पैसे ही आएंगे, तो ये टोटल पैसे में है और उधर रुपीज़ में है, इसीलिए हमको उसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, 12 रुपीज़ 50 पैसे है तो उसको 100 से इंटू कर देंगे। 100 से अगर इंटू आप कर देंगे तो क्या होगा, 12 रुपीज़ 50 पैसे को 100 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, ये पैसे हो जाएंगे, इतने पैसे। बस यही मिस्टेक होता है, तो इसीलिए मैंने इसको मैंने लिया है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1250। बस अब हो गया, अब हमारा दोनों इक्वेशन तैयार हो गया। अब आराम से इसको डायरेक्ट हम यहीं से कर लेते हैं। इसको हम 25 से कर देंगे, इसको 1 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 25x प्लस 25y इक्वल टू 1000। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1000। इसको 1 से करेंगे तो आज इट जैसे ही रहेगा, 25x प्लस 50y इक्वल टू 1250। अब हम इसको साइन चेंज कर लेते हैं बाय सब्ट्रैक्शन से, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका माइनस 25y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस 250। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 250 बाय 25, काटेंगे तो ये आ गया 10, तो y इक्वल टू आ गया 10। तो ऑब्वियसली इसको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू हो गया 40, तो x इक्वल टू हो गया 40 माइनस 10 मतलब 30। तो कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स आ गया हमारा 30, और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स ये हमारा आ गया कितना, 10। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को हमने स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम पर 2 वीडियोज हमने बना दिया है, और मैंने कोशिश किया है कि जितने भी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है जिन क्वेश्चनों में, वही क्वेश्चन सब हमने सेलेक्ट किया है। और इतना ही नहीं, जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये 2 वीडियोज़ के अंदर में, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पेपरों में भी, चाहे आपके स्कूल के पेपर हों चाहे बोर्ड के पेपर हों, आपको दैट आई होप कि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब इस तरह से हमारा, मैं आज 3rd चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं, मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोग देखिएगा, और आई होप दैट यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम माय वीडियो, और मेरे वीडियो से आप काफ़ी लाभ आप उठा सकेंगे। और इसको ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, बता देना, फिर मैं उसको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है,
और दूसरे को, अपने फ्रेंड को, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में बताएंगे तो वो भी देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा, वो भी उनको लाभ उठाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि नहीं भाई? अगर आपको समझ में आया तो दूसरे को बताए, वो भी देख, उनको भी फायदा होगा। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।